जो सनातन का साथ देगा, रीगल भारत का बच्चा बच्चा जो अपने आप को सनातनी समझता है, इस राष्ट्र से प्रेम करता है, वह उसके साथ खड़ा होगा। और जो नहीं खड़ा होगा निश्चित रूप से वह राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी हो क्यों ना। जब सनातन की बात आती है तो एकजुट ना हो तो फिर लानत है अपने जीवन पर और लानत है इस जिंदगी पर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने गुरु और गुरु घंटालों की बात की थी। आज की वीडियो में जो पढ़े लिखे हैं ना, वो तो इतने अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। किसी ने 9वीं क्लास भी पढ़ी है ना, 8वीं, 9, 10, 11, 12 और उससे आगे कितना भी बाहर रहा हो पढ़ाई के संबंध में, जो पढ़ाई से संबंधित है और साइंस के स्टूडेंट है, उनको दिमाग में इस प्रकार से फिट हो जाएगी ये बात कि वह निकल नहीं सकती है। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी माता बहनें हैं या हमारे ताऊ हैं, चाचा हैं, जैसे भी हैं, जो बुजुर्ग हैं, बाबा हैं, जो भी हैं, उनको भी इस प्रकार से बात समझ में आएगी कि जैसे कोयले की खदान से हीरा निकल करके हमारे सामने आ गया हो, तो बुद्धि को खोल करके बैठिए। इस वीडियो में बुद्धि को ऐसे मांज देंगे जैसे बेल पत्थर को चम्मच से मांज दिया जाता है। सनातन की बात करेंगे यहाँ स्पष्ट रूप से। हर कोई कह रहा है, गुरु घंटाल आ रहे हैं, सामने निकल के प्रकट हो रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कारी गुरु घंटाल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन के साथ हैं। नमन है भैया उनको जो सनातन के साथ है। यहां हम फिर कह रहे हैं कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। और जिस गुरु घंटाल के तन बदन में आग लगती है तो लग जाने दो, और उनके जो शिष्य हैं, जो गुरु घंटाल बने फिरते हैं, उनके भी पतंगे लग जाते हैं तो लग जाने दो। लेकिन जो सत्य है वह सामने आना चाहिए, उसको आपको पता होना चाहिए। देखिए, सनातन क्या है, इस चीज को समझिए। सीधा सीधा सा टॉपिक है, सनातन क्या है। साफ साफ शब्दों में और बड़े ही प्यारे शब्दों में कहें, सनातन माने, बहुत ही सुंदर शब्दों में बता रहा हूं, अति प्राचीन। जो प्राचीन है, जो सनातनी है, जो सबसे पुराना है, वही सनातन है। अब भैया सनातन की पहचान कैसे हो, एक एक करके उठाते हैं और सबकी, ये जितने भी मतांतर चले हुए हैं ना, आज ये भी नंगे हो जाएंगे स्वतः ही अपने आप। हम नहीं करने वाले हैं भैया, ये तर्क ही ऐसे आने वाले हैं सामने, आप खुद कहोगे कि हां ये सत्य है। देखिए, सबसे पहले उठाते हैं हम इस्लाम को। इस्लाम को अवतरित हुए इस धरती पर कितने वर्ष हुए हैं? 1400-1500 वर्ष हुए हैं भाई। सबको मालूम है, मोहम्मद साहब की जीवनी सबको पता है, और नहीं पता तो गूगल कर लीजिए कब उनका जन्म हुआ, सब कुछ मिलकर के आ जाएगा। तो यहां सनातन नहीं होता, हमें इससे पीछे जाना पड़ेगा और 1400-1500 वर्ष से पहले। अब देखिए, जैनी और बौद्धों का भी बड़ा बोलबाला होता है, आप भी सुन लीजिए भैया, अगर आप मानने वाले हो, और नहीं भी हो तो भी सुनिए। जैन और बुद्ध भगवान, इन दोनों का काल पीरियड भी हमें पता है। इनको भी 2000-2500-2600 वर्ष हुए हैं दोनों को ही, और इससे पहले तो महाभारत भी तो इसका मतलब जैन और बुद्ध भी सनातन नहीं निकला। हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि सनातन कहां मिलेगा यार, हम कैसे जाने कि सनातन क्या है। अब इससे पीछे चलते हैं, महाभारत को देखते हैं, लेकिन महाभारत से पहले बाइबल को भी टटोल लो। बाइबल को तो 2023 वर्ष हुए हैं अभी तक, और जबकि सभ्यताएं तो हड़प्पा सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो तो 4-4 हजार वर्ष पुरानी है, लगभग 5-5 हजार वर्ष पुरानी है। तो चलिए फिर चलते हैं महाभारत पर, वह लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। अब महाभारत पर आकर भी हमारा पेट नहीं भरता, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, यहां हमारे सनातन की खोज पूरी नहीं होती। अब हम वापस चलते, अब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं, रामायण पर चलते हैं। देखिए, रामायण को जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसके अकॉर्डिंग यदि उसकी मल्टीप्लाई की जाती है तो 8-8.5 लाख वर्ष पहले श्री राम थे। लेकिन यहां भी बात हजम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी श्री राम से मिलते हैं और वो जो चर्चा करते हैं, तब श्री राम पूछते हैं, श्री राम जब पूछते हैं लक्ष्मण जी से, शायद लक्ष्मण जी से ही पूछते हैं कि ये कौन थे? इनके शब्दों में तो एक भी त्रुटि नहीं है, व्याकरण के तो बड़े प्रकांड विद्वान नजर आ रहे हैं, इनकी भाषा शैली तो बड़ी उत्तम कोटि की है, लगता है कि वेदों के ज्ञाता हैं। तब वो कहते हैं कि जी आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु, ये हनुमान है, ये त्रिवेदों के ज्ञाता हैं। हनुमान तीनों वेदों के ज्ञाता थे। तो वहां से पहले भी वेद पहुंचते हैं। अब वेदों में हमें जो सार मिलता है वह सार सर्वत्र में मिलता है। जो वेदों में है वह सर्वत्र है, और जो वेदों में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। और जो दुनिया में जो ज्ञान विज्ञान है वह वेदों में है, और जो दुनिया में नहीं है वह वेदों में भी नहीं है। और वेदों के अनुसार यदि देखा जाए तो इस सृष्टि को
1 अरब 96 करोड़ 8,53,123 वर्ष हो चुके हैं। 24वां वर्ष चल रहा है। हाँ, मार्च से चल जाएगा 24वां वर्ष। तो सनातन क्या है? वेद। तो यहां विषय पूरा नहीं होता, वेदों पर जाकर हम रुकते हैं। वेद हमारे सनातन हैं और यही हमारे धर्म ग्रंथ हैं। ना रामायण, ना महाभारत, ना गीता, ना बाइबल, ना कुरान, कोई नहीं है। कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ना, वो वेद हैं और वेद 4 हैं। चारों वेदों के नाम आपको कमेंट में बताने होंगे। अब विषय यही खत्म नहीं होता, अब समझने का आनंद तो अब आता है। वेदों में कहीं पर भी पाखंड नहीं है। यदि वेदों में कहीं पाखंड मिलता है तो मोक्ष मूलर के द्वारा जो ट्रांसलेट किया गया है वहां मिलता है। विशुद्ध रूप से जो गुरुकुल में वेद पढ़ाए जाते हैं वहां विशुद्ध रूप से ज्ञान और विज्ञान है। जहां पाखंड है, जो गुरु घंटाल पाखंडल को लेकर के बैठे हुए हैं, वहां सनातन नहीं हो सकता। यदि सनातन होगा तो वेद की बात की जाएगी, किसी पाखंड की बात नहीं की जाएगी, ज्ञान विज्ञान की बात की जाएगी। और जहां यह नहीं होगा तो एक छोटी सी युक्ति हमेशा याद रखना, विज्ञान के अभाव में कोई सभ्यता विकास नहीं कर सकती, कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन विज्ञान में यदि धार्मिक समझ ना हो, तो बड़ी बड़ी सभ्यताओं का, बड़े बड़े समाजों का पतन हो जाता है, जैसे कि हम देख चुके हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अब दूसरी बात समझिए, धर्म के बिना मानव नहीं बन सकता। वह इस संसार में, इस समाज में रहने योग्य नहीं बन सकता, अपनी इहलोक की और परलोक की उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन यदि धर्म में भी विज्ञान की समझ ना हो तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े समाज पाखंड में, अंधेर में, कूप मंडूप में डूब जाते हैं। वो अंटोमन टंटोमन में घुस करके अपना सारा अस्तित्व पतन कर देते हैं, अपना सारा अस्तित्व मिटा देते हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। तो धर्म में विज्ञान और विज्ञान में धर्म की समझ नितांत आवश्यक है। और यह मिलेगा वेदों में। वेद ही सनातन है, वेद ही सत्य है। दोस्तों, इस भ्रम से निकल जाओ कि सच कड़वा होता है, सत्य बड़ा मीठा होता है। साहस करके देखिए, उस सत्य में घुस करके देखिए। सत्य से बढ़कर मिठास और अमृत कोई हो ही नहीं सकता। यह भी एक भ्रमजाल है कि सच कड़वा होता है, बस लालच कड़वा होता है। हम लालच के वशीभूत होकर के सत्य को स्वीकारते नहीं हैं। संदेश यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करना और चैनल को, रीगल भारत आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस प्रकार के शास्त्र सम्मत और धर्म से संबंधित ज्ञान विज्ञान की वीडियो आपको यहां पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।